दिवसीय हनुमान जी का चरित्र चेन्नई में आज विराम है और कथा के बाद आज सामूहिक अर्जी भी लगाई जाए। आप सब माइक यहाँ रखें। आप सब इस आप सीताराम सीताराम। आप भोजन भजन और संस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। पृथ्वी बदल जाए, जगह बदल जाए, पर 5 चीजें कभी मत बदलना। न वेशभूषा बदलना, न आपस में जब बात करें तो न भाषा बदलना, न जो बदलना, मिट्टी रखना और संस्कार भी वही रखना। यदि अपने बच्चों में संस्कृति भरना चाहते हो, देखो बुरा ना मानना हमारी बात को। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है। तुमने सुनी अपने पिताजी? हाँ, हमने तो सुनी है गुरुजी, आप ऐसा मत कहो। एक बात बोले, आप बच्चों को कहकर समझाओगे तो वो 20% समझेंगे, यदि करके समझाओगे तो वो 100% समझेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बच्चों को कहकर समझाते हैं, करके नहीं। बच्चों, भगवान का भजन करना चाहिए, खुद नहीं कर रहे, अपितु करके दिखाना चाहिए। दीपावली, होली, हमारे जो त्योहार आए उनमें स्वयं भी पूजा करें, बच्चों से भी पूजा कराएं। देखो बुरा न मानना, अपन लोगों के तो अब दिन निकल गए बस। अब आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे ही हैं। बच्चे नहीं बचेंगे, उनकी संस्कृति नहीं बचेगी, तो हमारी राजस्थानी संस्कृति नहीं बचेगी। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, एकता से रहना, एकजुट रहना, भले ही लड़ लेना, मतभेद मतभेद हो और मन भेद ना हो। मन भेद ना हो। जय जय श्री राम। विचार अलग अलग होने चाहिए, होते ही हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मन एक होना चाहिए, विचार भले ही अलग अलग होने चाहिए। जय श्री राम। तीसरी बात जो अभी आजकल देखने को मिल रही है, किसी भी राजस्थान के भाई के ऊपर आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं कि ये तो उनका मामला है। हम एक प्रार्थना, चाहे जो हो जाए, हर परिस्थिति में हम लोगों एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का साथ लेकर। अच्छा, ऐसे समझो, सीताराम सीताराम। एक पहलवान को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। उसे 2 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। इकट्ठी 5 लकड़ियां दी, थोड़ी मशक्कत हुई, तोड़ दी। लेकिन 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसे नानी याद आ गई, वो तोड़ नहीं पाया। द्वापर में हनुमान जी महाराज हनुमान के रूप में थे। महाभारत में कलयुग में हनुमान जी महाराज चिरंजीवी के रूप में हैं। सतयुग में हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप में थे और उसी का सहारा लेकर भगवान शंकर हनुमान का अवतार लेकर प्रकट है। इसीलिए हनुमान जी चारों युगों में हैं। आप समझ गए? चलो आगे बढ़ो और कुछ पूछो। हाँ, गर्भवती मां, क्या नाम है इनका? माही, सुनो बेटी, गर्भवती माताओं को नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए,
बालकृष्ण ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाएं सुननी चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े और गर्भ में ही संस्कार ऐसे हों जो शिशु बेटी अथवा बेटा जन्म ले वो संस्कारी ही पैदा हो। क्योंकि सुनो, बहुत कान खोलकर बहुत मजबूती के साथ प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद जी ने भगवान की कथा सुनाई थी, तो राक्षस वृत्ति के घर में हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे भगत इसलिए पैदा हुए क्योंकि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, प्रहलाद जी की माँ का नाम कयादु है, कयादु की कोख में जब बालक पल रहा था तब नारद जी ने भगवान का सत्संग सुनाया था, तो गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठे थे प्रहलाद। तो माही संस्कार गर्भस्थ अवस्था से ही बच्चों को देना प्रारंभ करना चाहिए। असत्य बातें न बोले, वासना की बातें कम करें, भगवत चर्चा ज्यादा करें, संस्कार संस्कृति की चर्चा ज्यादा करें, प्रेम पूर्वक बात करें, क्रोध न करें, ईर्षा न करें, वरना माँ का प्रभाव बच्चे के ब्रेन पर पड़ता है। माँ ठीक सोचेगी, माँ एकदम हष्ट पुष्ट रहेगी तो बालक भी हष्ट पुष्ट जन्म लेगा। मन हष्ट पुष्ट संस्कृति संस्कार के बारे में विचार करेगी तो बालक के संस्कार भी हष्ट पुष्ट होंगे। राघव ब्रह्म भट्ट इन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी हमारी कुंडली के 8वें घर में राहु और शनि है, शनि की महादशा चल रही, उपाय बताओ। फिर से कर दी जाए तो कई बार फिर से चीज फिर से तक तो ठीक रहती, लेकिन गड़बड़ भी हो जाती है। फिर से चीज फिर से थोड़ी होती है, गड़बड़ भी हो जाती है। अब एक आदमी बोला कि हम 4 बजे नहाते हैं सुबह, हमका बहुत बढ़िया, लेकिन वही आदमी अमेरिका गया तो यहाँ के सुबह के 4 वहां के शाम की, अब वो बड़ा वो कह रहा नियम टूट जाएगा भाई, फिर से चीज तो खराब होती है, तो उसकी आदत थी। तो फिर जैसे एक चेला था हमारा राजस्थान, यहाँ आया होगा चंडीलाल, वो कथा में जाता था, सो जाता था, उसे हमने कई बार समझाया कथा में सोना नहीं चाहिए, वो कथा ही में सोता था। एक बार हमने उसकी कथा की 3 दिन हो गए, सामने सोफा पे बैठा था, 250 kg का एक तो वजन था, 250 kg, और तो बहुत मोटा आदमी। हमने जगाया, हमें लगा पहले दूसरे दिन लगा के ध्यान में